वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हैं। एसेट के डैशबोर्ड सीरीज़ में खुश आमदीद। और आज की वीडियो में हम बैंकिंग के ऊपर बात करेंगे। और इस बैंकिंग की टाइप में आपको कुछ डिफरेंट किस्म के मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं और कुछ KPIs हैं। तो इसमें टोटल बुक बैलेंस नज़र आ रहा है, तो आपके बैंक्स के अंदर जितना भी बैलेंस है ये वो नज़र आ रहा है। उसके अलावा अनडिपॉजिटेड फंड्स नज़र आ रहे हैं, और उसके अलावा कैश ऑन हैंड कितना है आपके पास वो नज़र आ रहा है, और टोटल अवेलेबल कैश क्लियर कितना है वो नज़र आ रहा है। और डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन बैंक अकाउंट्स हैं उनके अंदर जो मनी है यहाँ नज़र आ रही है, और उसके अलावा जितनी अनडिपॉजिट फ़ंड्स हैं जो अपने डिपॉज़िट नहीं करवाए, लेट्स सपोज 10,000 है, और यहाँ हमारे पास एक अनडिपॉजिट फ़ंड की एंट्री नज़र आ रही है, तो ये वो शो कर रहा है। उसके अलावा टोटल कैश इन हैंड है जो टोटल बैंक बुक बैलेंस को जो बैंक्स के अंदर है उसको और अनडिपॉजिट को प्लस करेंगे तो आपके पास वो सामने नज़र आ रहा है। और टोटल क्लियर बैलेंस वही फाइनल बैंक जो बैंक्स के अंदर क्लियर पड़ा हुआ है अमाउंट, ये वो वाली अमाउंट है जो ऑलरेडी बैंक्स के अंदर मौजूद है और क्लियर हो चुकी है। तो व्यूअर्स, हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने जब पेमेंट रिसीव करनी है तो उसकी जर्नी क्या होगी। तो डिपॉज़िट कैसे करते हैं, अनडिपॉज़िट कैसे करते हैं, और बैंक्स में कैसे वो बैलेंस नज़र आएगा, तो उसके लिए हम यहाँ मेन्यू के अंदर रिसीव पेमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से जिस लीज़ के अगेंस्ट पेमेंट आई है आप उसको सिलेक्ट कर लें, और डेट सेलेक्ट कर लें कि जिस डेट को पेमेंट्स आई थी, और उसके बाद आपके पास कोई रेफरेंस है वो दे दें। टेनेंट सेलेक्ट कर लें, अमाउंट सेलेक्ट कर लें, और अगर टेनेंट ने आपको कैश पे किया है और अभी आपने बैंक में डिपॉज़िट नहीं की तो आप उसको ऑटो डिपॉज़िट को नहीं सिलेक्ट करेंगे। और इसके पेमेंट को कैप्चर करने के डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी हमने पोस्ट कर दी है, आप उसको चेक कर सकते हैं लीज़ की जर्नी में, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो लेट्स सपोज इसको मैं सेव करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि ये एक और अनडिपॉजिट फ़ंड की एंट्री हमारे पास नज़र आ गई। और आप इसको ऑडिट पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके कैशियर्स जो हैं वो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो उसको डिपॉज़िट नहीं कर रहे, तो जो फंड्स जो आपके कैशियर्स के पास मौजूद हैं और अभी बैंक में डिपॉज़िट नहीं हुए या आपके हैंड ओवर नहीं हुए, आप उनको इधर से देख सकते हैं। और उसके बाद आप इसको बैंक डिपॉज़िट के मेन्यू पे क्लिक करेंगे, आप इसको इधर से भी सिलेक्ट ओपन कर सकते हैं, और यहाँ बैंक के मेन्यूज़ में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो फ़ंड्स आपने रिसीव कर लिए हैं या बैंक में डिपॉज़िट करवा चुके हैं आप उनको सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कोई मैनुअल एंट्री बैंक में गई है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट इधर से। जिस टेनेंट ने आपको बैंक डिपॉज़िट किया है आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके यूनिट सेलेक्ट करके वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब भी लीज़ की पेमेंट करनी है तो वो आप इधर से ऐड नहीं करेंगे, आप लीज़ की पेमेंट रिसीव करेंगे उधर से दूसरे मेन्यू से। एनीवे आप इसको अगर आपने कोई नोट्स वगैरह ऐड करने हैं तो वो नोट्स ऐड कर सकते हैं, अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं किस बैंक के अगेंस्ट है। और राइट नाउ क्योंकि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसके अंदर कोई अनडिपॉजिटेड फ़ंड मौजूद नहीं है, और अगर मैं वापस ऑपरेटिंग अकाउंट में जाऊँगा तो इसके अंदर ये 2 पेमेंट्स मौजूद हैं। फिर ये टोटल 4,60,000 की हैं। मैं इसको सेव करूँगा तो ये अब बैंक में डिपॉज़िट हो गए। अब हमारा बैलेंस जो है वो टोटल बढ़ गया, और अनडिपॉजिट फ़ंड कोई नहीं है हमारे पास। टोटल कैश ऑन हैंड्स जो है वो 8,10,000 का है, और टोटल क्लियर बैलेंस भी हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप बैंक की इंटरनल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें ऑपरेटिंग अकाउंट के अंदर हमारे पास पैसे कुछ ज़्यादा पड़े हैं और कुछ हमारे सिक्योरिटी वगैरह हमने रिसीव की है, तो हम उसको एस्क्रो के अंदर मूव कर सकते हैं। और सिक्योरिटी आपको पता हो कि आपकी जो टोटल सिक्योरिटी की अमाउंट्स हैं वो एक जगह पे पड़ी हुई हैं, और जो रनिंग बैलेंस है या दूसरी चीज़ें हैं वो आपकी सेपरेट जगह पे पड़ी हैं। तो इस तरह से आप बैंक का ट्रांसफ़र कराएंगे। और इसके अलावा आपको देखा कि अभी हमने जो एंट्री की है वो यहाँ पे एस्क्रो के अंदर चली गई है, और जो ऑपरेटिंग अकाउंट है उसके बैलेंस लेस हो गया। एनीवे डिटेल में हम चेक करने के लिए ऑपरेटिंग अकाउंट की डिटेल्स में जाते हैं। यहाँ जितने भी बैंक डिपॉजिट हैं वो आ रहे हैं इस बैंक के अंदर जितने भी हुए हैं, और उसके अलावा जनरल लेजर आपको नज़र आ रहा है बैंक का। और फिर आप रिकन्सिलिएशन देख सकते हैं। लेट्स सपोज आप बैंक से स्टेटमेंट लेके आए हैं, और आप अपनी डेट सेलेक्ट कर लेंगे किस डेट की स्टेटमेंट है, और उसका बैलेंस जो है वो मैच करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास जनरल लेजर में यहाँ टोटल बैलेंस है 4,60,000। तो हम इसको रिकन्सिलिएशन में जाते हैं और यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास उस डेट को 27 डेट को हम जो बैलेंस लेके आए 4,60,000 है, हम वो अमाउंट एंटर कर देंगे। ये मैंने अमाउंट जो है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए एंटर की है।
आप यहाँ अमाउंट वो एक्चुअल में ऐड करेंगे जो आपकी स्टेटमेंट के ऊपर है, जो बैंक की स्टेटमेंट के ऊपर है, और उसके बाद आप इन ट्रांजेक्शन्स को मैच करेंगे। लेट्स सपोज 27 तारीख में जो जो आपकी बैंक के अंदर एंट्रीज़ हैं आप उनको टोटल सबको मैच करेंगे, क्लिक करते रहेंगे, और अगर आपका ये सारा का सारा बैलेंस मैच हो रहा है और जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे ये सारी एंट्रीज़ आपकी सेलेक्ट होती रहेंगी रिकन्सिलिएशन के अंदर, और टोटल आप देख लेंगे कि ऊपर जो है डिफरेंस अगर ज़ीरो है तो आपकी फाइनलाइज हो जाएगी सेटलमेंट, और अगर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो जो एंट्रीज़ मिसिंग है बैंक अकाउंट के अंदर ज़्यादा है या कम है आप उनको फिगर आउट करेंगे कि वो क्यों है। अगर कोई एक्सपेंस है तो वो आप एक्सपेंस ऐड कर लेंगे, अगर कुछ बिल है तो वो बिल ऐड कर लेंगे, और अगर किसी टेनेंट की पेमेंट आई है तो लीज़ की पेमेंट आप रिसीव करेंगे, ताकि आपका फ़िज़िकल बैंक अकाउंट और आपका एसेट का बैंक अकाउंट आपस में मैच करते रहे। तो इस तरह से व्यूअर्स आप अपनी रिकन्सिलिएशन करके इसको फाइनलाइज़ कर देंगे, और इस तरह आपका अकाउंट आपका अप टू डेट रहेगा आपके बैंक अकाउंट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।